हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो पहाड़ी रास्तों में आते हैं और उन्हें गाड़ी चलाने में दिक्कत निकल के आती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीयरिंग कंट्रोल के बारे में, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, साइड जजमेंट के बारे में कि किस तरह से आपको अपनी गाड़ी को चलाना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है जिससे कि कहीं आड़े टेढ़े रास्तों पर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर आपको आसानी निकल के आए। अब देखिए, रोड काफ़ी संकरीय मतलब इतना ज़्यादा चौड़ी नहीं है जैसे हाईवे होते हैं, तो यहाँ पर सावधानी रखने की ज़रूरत है क्योंकि टर्न्स जो हैं बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। तो इनमें क्या है, स्पीड कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी रोड पे इसी वीडियो को मैं आपको क्लच कंट्रोल भी समझाऊंगा, पर वो किसी और दिन समझाऊंगा। काफ़ी सारी चीज़ें एक ही वीडियो में समझाने से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसमें हम मोटा मोटा स्टीयरिंग कंट्रोल और बाकी चीज़ों के बारे में देखेंगे। अब देखिए, स्टीयरिंग में मैंने जैसा आपको हमेशा कहा है, दोनों हाथ आपके होने चाहिए। अभी देखिए 3 o'clock और 9 o'clock में आपके हाथ होने चाहिए, कंफर्टेबल पोजीशन रहती है। इसके अलावा अगर आपको 12 o'clock 2 o'clock जहाँ पर भी आप हाथ रखते हैं स्टीयरिंग में आपको कंफर्टेबल है तो आप उसी को इस्तेमाल करिए, पर अगर आपको थोड़ा सा समस्या आ रही है तब आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करिए जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब यूजुअली क्या होता है, जब हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं ना तो हम कोई सी भी पोजीशन में हाथ को रखते हैं जैसा हमें कंफर्टेबल लगता है। देखिए, मैं तो एक हाथ से ही स्टीयरिंग को कंट्रोल करता हूँ, बट गाड़ी सीखते समय आपको दोनों हाथों से प्रैक्टिस करनी है स्टीयरिंग में। उससे क्या है, आपको फीडबैक समझ में आएगा और वेट डिस्ट्रीब्यूशन बराबर रहता है। जैसे अभी गियर चेंज करना है तो भाई देखिए, एक हाथ स्टीयरिंग व्हील में रहेगा तो अच्छी ग्रिप मिलती है और गाड़ी आपकी स्ट्रेट रहेगी। मतलब कई बार क्या होता है ना, हम गियर को चेंज करते हैं तो गाड़ी लेफ्ट राइट जाने लग जाती है। तो देखिए, टर्न्स पे भी जो है कोई दिक्कत नहीं निकल के आएगी अगर आप स्टीयरिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप गाड़ी सीख रहे हैं उस टाइम पे कोशिश करें टर्न्स पे कभी भी आपको गियर को चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। ये एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे बतानी थी। देखिए अभी कितना ज़्यादा टिल्ट आया था स्टीयरिंग में, तो टर्न्स पे अगर आप जो है गियर चेंज कर रहे हैं तो शुरुआत में होता क्या है, हमारा ध्यान बहुत बार हट जाता है। तो कई बार लोगों का ध्यान पूरा गियर स्टिक में चला जाएगा कि भाई गियर कौन सा लगा है और कैसे बताना। उतनी देर में गाड़ी उनकी अगर स्टीयरिंग मोड़ा हुआ है तो वो बाहर की तरफ चली जाएगी, तो एक्सीडेंट हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हो ही जाएगा, पर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जानवर आए, मैंने थोड़ा सा स्लो करा और धीरे धीरे देखिए स्पेस लेके आराम से ओवरटेक करा। तो स्टीयरिंग जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी गाड़ी को जो है प्रैक्टिस करना है स्टीयरिंग को हाई स्पीड में कैसे कंट्रोल करते हैं, स्लो स्पीड में कैसे कंट्रोल करते हैं। बट कंडीशन वही है कि टर्न्स में जो है आपको देखिए, दोनों हाथ मेरे स्टीयरिंग व्हील पे, ये बढ़िया कंफर्टेबल पोजीशन है, तो टर्न्स पे ना कभी भी गियर चेंज नहीं करना। अगर आपकी आदत बन गई कि आपने टर्न्स पे जो है गियर को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, तो भाई होता क्या है, कई बार गाड़ी लेफ्ट राइट जाएगी और सामने से अगर उसी टाइम पे कोई गाड़ी आ गई तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए। तो आपको पूरा स्पेस मिलना चाहिए सामने। जैसे इस टाइम पे आप गियर चेंज कर सकते हैं, अभी स्ट्रेट रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हल्का फुल्का टर्न्स आएंगे आप कोशिश करिए पहले गाड़ी को स्लो करिए, ठीक है, उसके बाद टर्न को कंप्लीट होने दीजिए, या तो टर्न से पहले जैसे इस पॉइंट पे जाके आप गियर चेंज कर सकते हैं, या टर्न आने के बाद। अब देखिए काफ़ी शार्प टर्न है, देखिए बढ़िया से स्टीयरिंग को मैंने रोटेट करा और ब्लाइंड स्पॉट बना। देखिए ब्लाइंड स्पॉट के बारे में अभी हम बात करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, देखिए जो ए पिलर होता है फ्रंट का गाड़ी का, एक रियर का ब्लाइंड स्पॉट होता है, एक फ्रंट का ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो फ्रंट का तो जो ये ए पिलर है, अभी देखिए मैं लेफ्ट की तरफ टर्न लूंगा और ये जो ए पिलर है देखिए इसने ब्लाइंड स्पॉट बनाया। यही चीज़ होती है रियर के ब्लाइंड स्पॉट में कि जब भी रियर की तरफ से कोई गाड़ी है और वो ऐसे स्पॉट में है कि जहाँ पर आपको विजिबल नहीं है, तो वो रियर का ब्लाइंड स्पॉट होता है। अब इन दोनों को आपको कम कैसे करना है, ख़त्म तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो कम कैसे करना है। देखिए फ्रंट का ये जो ए पिलर है ना, मेरी साइड वाला स्पेशली ड्राइवर साइड ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो टर्न्स पे देखिए, टर्न्स पे अप्रोच हुए तो थोड़ा सा आप गर्दन को लेफ्ट या राइट करके देखिए, आपको अपनी गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं थोड़ा सा करना है जिससे कि आपको अच्छा व्यू मिले और जो ब्लाइंड स्पॉट है ये काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है ब्लाइंड स्पॉट को कम करने का। अब फिर से देखिए राइट की तरफ पे टर्न आया, ये देखिए हल्का सा मैंने गर्दन आगे करके देखी और अच्छा सा व्यू मुझे दिख गया। तो ऐसे हम ब्लाइंड स्पॉट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जब चढ़ाई पर ये टर्न्स आते हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं अभी आगे पे चढ़ाई पे जब हम जाएंगे तब आपको समझाऊंगा। तो हमेशा कम करने का तरीका यही है ब्लाइंड स्पॉट को, फ्रंट वाला, कि भाई आपको गर्दन को आगे पीछे थोड़ा सा टिल्ट करके देखना है, स्पेशली टर्न्स पे। दूसरी चीज़, रियर का जो ब्लाइंड स्पॉट है उसको कम करने के लिए मिरर एडजस्टमेंट होता है। अब थोड़ा सा कैमरा भी हाइट पे है तो शायद आपको थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट दिख रहा होगा, पर ड्राइवर साइड का आप देख सकते हैं अच्छे से। जो डोर हैंडल है ना, वो जो कॉर्नर है बॉटम वाला, उस पर कोइंसाइड होना चाहिए आपका फ्रंट वाला डोर का जो हैंडल है। तो उससे क्या होता है, आपको गाड़ी के रियर का भी अच्छा खासा व्यू मिलता है जितना मिलना चाहिए, और रोड का भी अच्छा खासा वाइड व्यू आपको देखने को मिलेगा, जिससे रियर का जो ब्लाइंड स्पॉट है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।
तो जिन लोगों को दिक्कत आती है गाड़ी में चलाते हुए कि अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिलती, तो इन दोनों तरीकों को आप इस्तेमाल करिए, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अभी देखिए टर्न्स कितना शार्प आ रहे हैं, और पहाड़ी रास्तों में ख़राब मौसम में तो स्पेशली आपको गाड़ी सीखने नहीं जाना है, या यूजुअली ट्रैवल अवॉइड करिए आप जितना हो सकता है, क्योंकि इनमें क्या है, कई बार आप गाड़ी कोने में रोकेंगे तो गाड़ी धंस सकती है। कहीं ऐसी जगह गाड़ी खड़ी कर रहे हैं जहाँ ऊपर से पत्थर आ रहे हैं छोटे छोटे, तो गाड़ी के ऊपर पत्थर गिर सकते हैं, या फिर अचानक से लैंडस्लाइड हो सकता है। तो ये थोड़ी बहुत सावधानियां आपको रखनी है। पहाड़ी रास्ते थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं। अब देखिए ब्लाइंड स्पॉट था, एक बाइक निकली, अगर यूजुअली आप देखेंगे नॉर्मली सीट पे बैठ के तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसका एक और तरीका होता है पहाड़ में चलने का, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब भी कहीं पर आप टर्न में गाड़ी को अप्रोच करवा रहे हैं तो वहां पर अपनी ही साइड में गाड़ी को रखिए। ये वाला टर्न देखिए बहुत ज़्यादा शार्प है, और इसके बाद बहुत ज़्यादा टर्न्स आएंगे। देखिए अपनी साइड मेरी गाड़ी है, ये देखिए, तो यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट भी बना था, बट मैंने गाड़ी को अपनी ही साइड में रखा। अब आप देख सकते हैं मैं यूजुअली जब ड्राइव करता हूँ तो गाड़ी को ज़्यादातर मैं अपनी ही साइड पे रखता हूँ, चाहे रोड खाली है चाहे खाली नहीं है। इससे क्या होता है, आपकी अच्छी हैबिट बन जाती है, तो आप गाड़ी को अच्छे से अपनी ही साइड में रख के चलाना सीख जाते हैं। अब मिस्टेक क्या होगी अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कई लोग जो है गाड़ी को सेंटर में चलाते हैं, तो अचानक सामने से कोई गाड़ी आ गई तो आप टाइम पे अपनी गाड़ी को अपनी साइड में नहीं कर पाएंगे, और साइड भी कट जाए तो बहुत ज़्यादा कोने में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको उतनी प्रैक्टिस है ही नहीं। तो हमेशा गाड़ी को देखिए अपनी साइड में रखिए, जिससे कि कोई गाड़ी आ भी रही है सामने से तो वो एक बार में बगल से निकल जाए, आपको रुकना ना पड़े। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अपनी साइड गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड मेरी ठीक ठाक है, टर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ाई वाला रास्ता है, उसमें और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा ये चीज़ें। देखिए हल्का सा जो है एक्सीलरेटर से पैर हटाया मैंने, और गाड़ी अपने आप से स्लो हो गई। देखिए अब यहाँ पर चढ़ाई लगेगी। अब जैसे मैंने कहा, देखिए यहाँ पर मैंने डाउन शिफ्ट कर लिया एक टर्न से पहले, मतलब मैं टर्न्स में भी कर लेता हूँ बट आपको समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर नहीं करना है, टर्न कंप्लीट करा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी में कितनी पावर है। कई बार क्या होता है, टर्न में जब हम अप्रोच करते हैं, जब गाड़ी घूमती है ना, तो उसके बाद मोमेंटम में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। गाड़ी की स्पीड गिर सकती है, अगर चढ़ाई है ढलान है तो बढ़ सकती है, तो उसके हिसाब से आपको गियर शिफ्टिंग करनी है ना। तो टर्न आने से पहले मत करिए गियर शिफ्ट, पहले जो है गाड़ी को टर्न कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा गाड़ी में कितनी पावर है। अभी चढ़ाई देखिए काफ़ी शार्प टर्न है यहाँ पे, और सबसे खतरनाक टर्न अब आएगा। देखिए इसमें ब्लाइंड स्पॉट बनता है, थोड़ा सा गर्दन को पीछे करके देखा, और अपनी साइड गाड़ी है, देखिए स्टीयरिंग को कैसे मोड़ा मैंने, और बड़े प्यार से मेरी गाड़ी चढ़ाई पे चली गई है। अब इस रोड पे जो आया है, नरेंद्र नगर से ऋषिकेश अगर आप आ रहे हैं, गुजरेड़ा वाली रोड है, तो इसमें जो लोग ट्रैवल करते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस रोड के कर्व्स कितना ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, और आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा है जो काफ़ी डेंजरस है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये रोड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जो अभी पीछे मैंने टर्न दिखाए थे काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई में है, तो यहाँ पर गाड़ी का मोमेंटम बहुत ज़्यादा टूटता है। अब टर्न्स देखिए कितने ज़्यादा हैं, देखिए गाड़ी को अपनी साइड में रखा, क्योंकि कई बार ना सामने आने वाली गाड़ी की तरफ फोकस नहीं होता है हमारा, स्पेशली टर्न्स में। तो यहाँ पर क्या है कि रोड कर्व्स वाली होती हैं, तो इसमें क्या है, सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी तो हमारा ध्यान उसमें नहीं जाएगा, लास्ट मोमेंट में जाएगा ध्यान, जिससे कि दुर्घटना हो सकती है। अब देखिए टर्न्स कितना ज़्यादा है, देखिए अपनी ही साइड में मेरी गाड़ी है, स्टीयरिंग को देखिए मैं किस तरह से मोड़ रहा हूँ। देखिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही स्टीयरिंग को टर्न करना है। अब एग्जैक्ट में नहीं बताता कितना मोड़ना है, क्योंकि भाई स्पीड के हिसाब से सारी चीज़ें होती है। स्पीड ज़्यादा है तो आपको तुरंत स्टीयरिंग को मोड़ना है, और अगर स्पीड कम है तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा कटिंग लेनी पड़े सेम जगह पे, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक फिर से ब्लाइंड स्पॉट आएगा, काफ़ी ज़्यादा शार्प टर्न है, अपनी साइड में गाड़ी को रखा और देखिए धीरे से मोड़ा, साइड से मैंने देखा देखिए, और ब्लाइंड स्पॉट काफ़ी हद तक कम हो गया। तो इस हिसाब से ही आपको अपनी गाड़ी को चलाना है। बहुत ज़्यादा अगर आप तेज़ ड्राइव कर रहे हैं तो भी आपको सावधानी रखनी है। पहाड़ी रास्तों में हो सकता है कि सामने वाले की गलती से एक्सीडेंट हो जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे ना, पहाड़ी रास्तों पे हमेशा सेफ रहेंगे। अब देखिए जैसे ही कोई गाड़ी मोड़ पे आ रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नज़दीक आ गई है। तो इस टाइम पे आपको अपने कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है, आपको जो है ड्राइविंग पे पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, जिससे दिक्कत निकल के ना आए। अब सामने एक गाड़ी है देखिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ नए नए ड्राइवर्स के लिए, ओवरटेक को जितना हो सकता है अवॉइड करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती का ओवरटेक नहीं करना है। देखिए रोड भले आपको खुली दिख रही है, कई बार क्या होता है ओवरटेक करते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, और साथ ही साथ टर्न्स में भी गाड़ियाँ आती हैं या सामने से गाड़ी आती है, तो टर्न्स पे तो ओवरटेक बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, जब तक आप पूरा कॉन्फिडेंट ना हो, पूरा 100% श्योर ना हो, तब तक ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। कोई बात नहीं, आप पीछे जो है स्पेस बना के चल सकते हैं। देखिए अभी टर्न सिग्नल का यूज़ करा इसने, पर यह है कि अभी मैं बिल्कुल टर्न्स पे ओवरटेक कभी नहीं करता हूँ। और भाई साहब तो बिल्कुल हैज़ार्ड लाइट जला के अब चल रहे हैं,
ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है ना। हैज़ार्ड लाइट जो है चलती गाड़ी में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और वो भी बिना बात के। कई लोग तो कोहरे में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इलॉजिकल हो जाता है कि जब आप बिल्कुल ही स्लो स्पीड में ड्राइव कर रहे हो। इससे अच्छा ये कि आप लर्निंग का साइन लगा दीजिए, जिससे पीछे वाले को पता चल जाए कि आप गाड़ी सीख रहे हैं। अब इससे थोड़ा सा मुझे ओवरटेक करना पड़ेगा। देखिए अब स्पेस थोड़ा सा मिल रहा है मुझे, ये देखिए, और स्पेस लेके मैंने खूब अच्छा सा स्पेस लिया है, और वापस देखिए अपनी गाड़ी को काफ़ी टाइम बाद जो है मैंने वापस अपनी साइड में निकाला, और देखिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, तो आराम से मैंने जो है अपनी गाड़ी को अपनी ही साइड में वापस ले आया। तो इस हिसाब से आप टर्न्स पे अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और धीरे धीरे ये चीज़ करिए। ओवरटेक नहीं कर पा रहे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है ना। जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो तब तक आपको ये चीज़ नहीं ट्राई करनी है। अगर आप फंस गए तो हो सकता है कि बगल वाला भी फंस जाए और आप भी फंस जाए, है ना। तो जब तक वो आपको साइन ना दे ओवरटेक करने के लिए, क्योंकि जब कोई आपको पास देता है ना, तो उस टाइम वो अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल कर देता है। अगर बिना पास दिए आप ओवरटेक करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि वो अपनी स्पीड कम ना करे, दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ फिर से डाउन हिल आ चुका है, देखिए स्टीयरिंग को मैं किस हिसाब से कंट्रोल कर रहा हूँ। और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गाड़ी हमेशा अपनी साइड रखिए। कोई बात नहीं आपके स्किल अच्छे हैं नहीं हैं, जितना आप अपनी गाड़ी को अपनी साइड में रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। ये देखिए ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मेरी साइड आ गई थी, तो मैंने थोड़ा सा स्पीड कम करी। टर्न्स में थोड़ा बहुत गाड़ी बाहर जाती है, मैं मानता हूँ, पर नॉर्मल ड्राइविंग में जैसा भी देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा शार्प टर्न नहीं है, तो गाड़ी को अपनी ही साइड पे रखिए। उससे क्या होगा कि आपका जो हैबिट है ना, ये बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी गाड़ी को ड्राइव करते हुए। और फिर कई बार सामने वाले की गलती होती है तो वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। स्टीयरिंग देखिए आप, हल्का हल्का मैं टर्न कर रहा हूँ। कई बार रोड सीधी दिखती है बट होती नहीं है। बहुत कम केस ऐसे हैं जहाँ पर आपको सीधी रोड दिखेगी, और उसमें भी गाड़ी लेफ्ट राइट जाती है, या तो अलाइनमेंट आउट हो सकता है, और या फिर रोड में हल्का सा इंक्लाइन हो सकता है। तो स्टीयरिंग से कभी भी अपना फोकस नहीं हटाना है आपको, अपनी ग्रिप अच्छी रखनी है, और इमरजेंसी में हमेशा आप जो है ब्रेक के साथ रेडी रहिए। कहीं पर भी ब्रेक लेने पड़ सकते हैं, कोई गाड़ी गलत आ सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए शार्प टर्न है, थोड़ा सा गर्दन पीछे करके देखिए। कहा था ना मैंने, टर्न्स पे कई बार गाड़ी आती है एकदम विजिबल नहीं होगी जब तक कि वो बहुत नज़दीक ना आ जाए आपके। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। इसी सेम रोड पे, सेम वीडियो पे मैं आपको क्लच कंट्रोल भी समझाऊंगा आने वाली वीडियो में, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि हम स्पीड को कंट्रोल कैसे करते हैं चढ़ाई में, और शार्प टर्न्स में, और ओवरटेक करते हुए क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं, गियर शिफ्ट करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही कहीं पर रोड खुली दिखती है, कई बार क्या होता है हम स्पीड बढ़ाते हैं और उसके बाद एकदम से स्पीड को कम करते हैं, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। दूर तक देखिए, जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा सा स्लो करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर पहले ही आप स्पीड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट मोमेंट के चक्कर में मत रहिए कि लास्ट में आपको ब्रेक लेने, उससे क्या होता है कि कई बार हम पैनिक ब्रेकिंग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ स्पीड मैंने कम करी, बगल से मैंने देखा और एक बाइक मुझे दिख रही है, तो मैं पहले गाड़ी को रोक दूंगा। देखिए आराम आराम से, ये देखिए। इस हिसाब से आप ड्राइव करते रहिए, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी, और धीरे धीरे जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है रोड पे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही आप ड्राइव करेंगे और पहले दिन से आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कंडीशन में, तो आपके जो ड्राइविंग स्किल हैं ये और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अब देखिए संकरी गली हमने छोड़ दिया, अब हाईवे की तरफ हम निकल रहे हैं। अब यहाँ पर जब भी हाईवे क्रॉस करेंगे ना, आपको डबल श्योर करना है कि भाई अगल बगल गाड़ी नहीं है। देखिए हमें मुड़ना है राइट की तरफ, तो पहले मैंने लेफ्ट की तरफ चेक करा सबसे पहले, फिर राइट की तरफ चेक करा, कोई गाड़ी नहीं थी, और एक बार में देखिए गाड़ी मर्ज होगी। तो जब हम कहीं गाड़ी को मर्ज करते हैं तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कई लोग आपने देखा होगा हाईवे पे जब वो मिलते हैं तो भाई उसके बाद क्या करते हैं, वो गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो अगर आप श्योर हैं कि स्पेस है तो एक बार में गाड़ी को निकालिए, वरना क्या है कि रोक दीजिए। ऐसा सीन नहीं होना चाहिए थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा रुक रहे हैं थोड़ा चल रहे हैं। उससे क्या होगा, सामने वाला भी कंफ्यूज होगा, हो सकता है कि वो अपनी साइड छोड़ के आप ही की तरफ गाड़ी को ले आए, है ना। तो दूसरे को और ज़्यादा घबराहट पैदा नहीं करवानी है। आप अपनी गाड़ी को अपनी साइड पे रखिए, और येस या नो वाली कंडीशन ही होनी चाहिए हमेशा, या तो आप क्रॉस करिए या मत करिए। ऐसा ना हो कि बीच में आगे रोक दी गाड़ी, है ना। तो इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, स्लो सीखिए। उससे क्या होगा, स्किल अच्छे हो जाएंगे आपके और आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। और एक्सप्रेस वे में भी मैं हमेशा बोलता हूँ भीड़ में मत जाइए। जब गाड़ी सीख रहे हैं तो उस टाइम पे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम पे जब भीड़ कम रहती है। उससे क्या होगा, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा और गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, फ्रंट वाली गाड़ी से स्पेस रखिए जिससे कि घबराहट कम होगी। अब देखिए वो गाड़ी स्लो हो रही है तो मैंने भी गाड़ी को स्लो करना स्टार्ट कर दिया, और ज़्यादा मार्जिन लेके चलेंगे तो सेफ़ रहेंगे। आगे वाला कभी भी ब्रेक ले सकता है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको हमेशा रेडी रहना है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप संकरे पहाड़ी रास्तों पे जा रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत निकल के ना आए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।